नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं केडी राज अचीवमेंट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको चुनाव संबंधी प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ मेरे छात्र एवं छात्राओं, जल्द से जल्द मेरे वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगे उसके बारे में कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको चुनाव संबंधी प्रश्न बताएंगे, तो इससे आपको इंटरेस्ट जगेगा चुनाव संबंधी। इसमें चुनाव संबंधी सीखेंगे, कैसे हार कैसे जीत होता है, ये सब भी कुछ जानेंगे आप लोग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं। तो आपका प्रश्न है चुनाव संबंधी प्रश्न, इलेक्शन प्रॉब्लम क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन इलेक्शन यानी चुनाव संबंधी, है ना। तो चुनाव संबंधी प्रश्न है कि कोई भी चुनाव होता है, थोड़ा समझ लीजिए फिर हम बताएंगे क्वेश्चन। कोई भी चुनाव होता है, संसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, या तो फिर आपका मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, आपका नगर क्षेत्र में नगर निकाय में वार्ड पार्षद हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, पौर हो, महापौर हो, पौर होता है, उपपौर होता है, ये सब होता है, महानगर में होता है। तो इसी ढंग से आपका इसमें है कि हार जीत कैसे होता है, वही देखना है। आपका क्वेश्चन कहता है दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में डाले गए कुल मत, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा थे, डाले गए कुल मत का 35% मत प्राप्त करते एक उम्मीदवार, यानी कि जितना मत डाला गया उसका 35% एक उम्मीदवार मत प्राप्त किया। उसके बाद उम्मीदवार जो है 15,000 मतों से हार गया। 15,000 मतों से चुनाव क्या किया, वो हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए एक बार फिर से, अब वास्तविक है जब दो आदमी चुनाव लड़ेगा, या 4 गो 5 गो 6 गो, तो जीतेगा तो एक ही, 2 गो लड़ेगा तो एक हारेगा एक जीतेगा। तो ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, एगो हुआ हार, एक हुआ जीत। तो आप समझ रहे होंगे कि जीतेगा कौन, जो कि अधिक मत प्राप्त करेगा। तो एक जो है 35% मत प्राप्त किया। तो कभी आप सोच सकते हैं, टोटल 100 होता है, 100 में 35% मत प्राप्त करने वाला 2 प्रत्याशी रहेगा, तो कभी जीतेगा नहीं ना, वो तो हारेगा ही। तो 100 में 35% ही किया, तो जीतने वाला कितना किया होगा, आपका 65% किया होगा। जीतने वाला प्रत्याशी कितना, 65%। तो अब कहता है कि जो है 15,000 मतों से हार गया। कौन हार गया, ये 15,000 मतों से हारे या 15,000 मतों से जीते, यानी दोनों के वोट में प्रतिशत के अंतर कितना हुआ, परसेंट के अंतर बराबर 15,000। तो ये 35% और ये आपका हो गया 65%। कितना का अंतर है, 30 का। अब निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट। तो जीतेगा जो, उसको कितना वोट मिला, तो कितना मिला यहाँ 65। तो आप इसको इससे काट सकते हैं, 3 पचे 15, अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 30 2 32 पर 00, यानी आपका 32,500 वोट जो है जीतने वाले प्रत्याशी, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। जो सफल हुए हैं आपको उनको मिला है। तो ठीक है, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी, प्रिय व्यूअर नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वो फिर से समझेंगे। तो देखिए कहता है एक चुनाव के एक उम्मीदवार, एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार थे, उनके बीच चुनाव में लड़े गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त हुआ।
एक उम्मीदवार को क्या हुआ, 35% मत प्राप्त हुआ। उसके बाद वही उम्मीदवार मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जो 35% मत प्राप्त करेगा वो ऑटोमेटिक हारेगा, पूरा 100% है, 35 प्राप्त किया तो हारेगा ही। तो कितना मतों से हारा, तो 15,000। तो हारने वाला 35, तो जीतने वाला 100 में 35 घटा देंगे तो आपका 65 हो गया। ये 15,000 मतों से कोई जीते या हारे वह सिर्फ डिफरेंस होता है, शब्द कम अथवा अधिक का अर्थ डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है, ये आपको रेशियो के वीडियो में बताया गया है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए और रेशियो के वीडियो देख लीजिए। रेशियो के वीडियो में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर हो गया 30 का, 35 और 65 में 15,000। अब जीतने वाला प्रत्याशी के लिए 65 से गुना, तो 0 से 0 खत्म, 3 5 15, 65 गुने 5 325। उसके बाद डबल सुनाने 32,500। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर, अब दूसरा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया, तो इसमें भी एगो हारने वाला होगा, एगो जीतने वाला होगा, एक हार एक जीत। तो हारने वाला जो कम मत प्राप्त करेगा 3%, जीतने वाला जो है वो 70%। अब आपका क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे व्यूअर कि 16,000 मतों से हार गया, तो हारना या जीतना शब्द कम अथवा अधिक। ठीक है, इतना से जीत गया, इतना से हार गया, अंतर। तो ये देखिए 40% और आपका ये हो गया 70%, दोनों में कितना के अंतर है, 40% के अंतर है। परसेंट के लिए 100 गुना, मैंने अभी बोल दिया 40%, जो नहीं मेरे प्यारे व्यूअर ये आपका 30% है, बाई मिस्टेक से बोला गया। तो 30% और 70%, 40% के अंतर, परसेंट के लिए ऊपर 100 गुना। इसको इससे काट दीजिए, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4,000 गुने 10, यानी आपका हो गया 40,000। कितने मत पड़े, 40,000। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, फिर से देखिए मेरे प्रिय व्यूअर, जिनको समझ में नहीं आया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़ा थे, एक 30% मत प्राप्त किया, तो 30% मत कौन प्राप्त करेगा, जो कि मान लिया हार रहा हो। तो 30% जीतने वाला कितना, 70%, तो 30-70, तो दोनों में अंतर। अब देखिए 16,000 मतों से हारे या जीते, 16,000, ये अंतर कितना के 40 गुने 100, ये 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, 4,000 गुने 10 बराबर आपका 40,000 मत। टोटल मत कितना हो गया, 40,000। अब अगला है क्वेश्चन, कहता है आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चुनाव संबंधी प्रश्न का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, तो उसमें तो एक हारने वाले होंगे, एक जीतने वाले होंगे, 2 गो तो होंगे न। तो अगर कह रहा है एक उम्मीदवार ने 71% मत प्राप्त किया, यानी 71%, तो 71% कौन करेंगे, जीतने वाले। पूरा उम्मीदवार पूरा संख्या 600 था, 100% में 71% जीतने वाले, तो हारने वाले कितना करेंगे, 29%। ठीक है, अब कह रहा हुआ 756 मतों से चुनाव जीत रहा है, 756 मत से चुनाव जीत रहा है। तो 756 मत क्या हो गया, ये जो हुआ हार जीत के प्रतिशत में अंतर, तो 29%, 71%, 42% के अंतर। परसेंट के लिए आपका कितना हुआ, 100 गुना। अब इसको काटिए, 6 सते 42, 7 एकम 7, 7 8 56। अब 108 को 6 से भागा लगाइए, 18 छक 78 से, 18 गुने 100 मतलब आपका हो गया 1800। कुल कितने मत की संख्या थी, 1800। तो जिन व्यूअर को समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखें। आपके समक्ष एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, यानी जीत वाला को 71 मिलेगा। जब भी 50 से अधिक मिलेगा या 50% मिलेगा तो जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो 756 मतों से चुनाव जीते,
ये हारे, ये मतलब अंतर हुआ। तो प्रतिशत एक प्रकार का रेशियो है, इसमें सिर्फ गुणाओ भागा से मतलब जोड़ घटाव से मतलब नहीं होता है। तो ये अंतर हुआ। अब 29% 71%, दोनों अंतर 42 का 42% के लिए 100 गुना, ऊपर जो था 756 756 हो गया, 6 से 42 108 756, फिर 6 से भागा लगे 18 6 78 से 18 गुने 100। आपको कितने मत हो गए मेरे प्रिय प्रिय विद्यार्थी जी? आपका मत हो गए 1800। कितना हो गया? 1800। तो धन्यवाद। क्वेश्चन आपका कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इसमें कुल कितने मत पड़े? 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। कुल, यदि कुल 100 है, ठीक, उसमें अवैध आपका है 20%, ठीक, तो वैध मत कितना हो जाएगा आपका? 80%। यदि 100 में 100 पूरा था वोट, उसमें 20% अवैध है, तो 80 क्या हो जाएगा आपका? वैध मत हो जाएगा। वैध मत आपका 80 हो गया। अब इसमें दो उम्मीदवार है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मत अवैध है, मतलब जिसका कि गलत चल गया, मतलब ना इसको ना इसको, वैध हो गया, खत्म हो गया। तो वैध मत अब जो है 80% हुआ, 80 हुआ मात्र। उसमें से वैध मतों का 55% एक को मिला, यानी 80 का 55% इसको मिला, 80 का 45% इसको मिलेगा। परसेंट से परसेंट खत्म, ये 80 से 80 खत्म हो जाएगा आपका। 11 पचे 55, 9 पचे 45, 11 रेशियो 9। टोटल मत जो आपका पड़े हैं 7500, टोटल मत 7500 हो गया। इसको पहले अब कर दूसरे उम्मीदवार को, दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा? तो 7500 है, इसका 80% करेंगे तो वैध मत होगा। उसमें से दूसरे उम्मीदवार के लिए कितना? 9 से गुना करेंगे, पूरा हो जाएगा 11 9 20। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 20 चौका 80, 75 चौका कितना हो जाएगा? 300। 300 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2700 मत। दूसरे जो खड़ा हुए थे प्रत्याशी उम्मीदवार, उनको 2700 मत मिला। तो एक बार फिर से देखेंगे, जिन मेरे प्यारे व्यूअर को समझ में नहीं आया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल 7500 था, मतलब कुल मान लें हम 100% मतलब 100, 20 अवैध हो गया, 80 बचा। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, 80 है, उसको 55%, 80 का 55%, दूसरा जो है 80 का कितना परसेंट? 55 मिला तो 50 45 बचा, 45% से परसेंट खत्म। 11 5 55, 9 5 45, 80 से 80 खत्म, 11 रेशियो 9। अब कर है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिला, मतलब जो पड़ा था उसमें कितना मिला। तो 7500 था, इसको पहले 7500 कुल है, वैध अवैध पड़ा जितना ठीक कुल मिला के। तो 80% निकाले, 80/100, इसका अवैध निकल, इसका सॉरी वैध मत निकल गया। अब दूसरा के लिए 9 पूरा, 11 9 20, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 20 चौका 80, 75 चौका 300 और 9, 300 गुने 9 आपका कितना हो गया? आपका हो गया 2700 मत। किसको पड़े? दूसरे प्रत्याशी को। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन देखिए है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, मान लीजिए कुल जो वोट 100 था, तो इसमें अवैध जो है 15% हो गया। अवैध हो गया 15%, मतलब 15।
तो वैध मत कितना हो गया आपका 85। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसमें 2 गो थे उम्मीदवार, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को जो है कह रहा है पहले उम्मीदवार को 55% मत मिला, यानी 85 जो था वैध मत उसका 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 85 का 45%, परसेंट से परसेंट खत्म, 88 से 85 से 85 खत्म, 11 पचे 55, 9 पचे 45, यानी 11 रेशियो आपको कितना मिला 9 मिला। अब कहता तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने परसेंट वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को जो है कुल कितने जो है वैध मत मिले, परसेंट नहीं है, कितने वैध मत मिले। तो दूसरे को निकालना है। ठीक, कितना हो जाएगा 15,200, इसमें वैध कितना हो जाएगा 85%। ठीक, उसके बाद दूसरा के निकालना है, दूसरा कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 11 9 आपका 20। ठीक, ये परसेंट से 2 शून्य खत्म हो जाएगा और कट जाए आपका 17 पचे 85, 4 पचे 20, 4 से गुना कर दिया, 3 चौका 12, 8 चौका 32, 38 गुने 17 गुने 9 हो जाएगा 38, 17 9 53 से। ठीक, अब इसको आप गुना कीजिए, 8 तिया 24, फिर कीजिए 3 तिया 9, 8 पचे 40, 40 और 9 49, और कितना था 8 तिया 24 था तो 2, 49 2 51, बाकी 5, फिर ये 3 का काम यहाँ तक खत्म, फिर 5 तिया 15, 8 है कम 8, 15 8 23, और बाकी कितना था 23 5 28, बाकी बचा आपका 2। अभी हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 2 आपका हो गया 5, यानी 5814 वोट मिला दूसरे प्रत्याशी को। तो एक बार फिर से जो भी हुआ नहीं समझे, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को चुनाव था, उसमें एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, कुल 100 था, 15 अवैध था, 85 वैध। तो पहला उम्मीदवार को जो है 85 का 55% मिला। यदि कुल मत कितना है 15,200 है। ठीक है, 15,200 है, 15% अवैध तो हो गया था, तो 15% मत अवैध घोषित किया गया दूसरा उम्मीदवार को। पहले इस दोनों को निकाल लिए, रेशियो 11 रेशियो 9, दूसरा हो गया 15,200। अब क्या था कुल था, अब वैध निकालना है तो 85%, 85/100 या 85%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, और निकालना दूसरा तो हो गया 9 11, तो 9 अब पूरा के लिए 11 9 20। ठीक है, वैध जो मत है दोनों मिला करके हैं। ठीक है, अब इसको कर दिए 17 पचे 85, 4 पचे 20, 4 से काट दिए, 38 चौका 352, अभी हो गया 38, 17 9 17 9 53 से, अब 38 गुने 153 किए 5854 है। तो ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक साझा करें। तो धन्यवाद।